बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुअज़्ज़म, जैसा कि आप अखबारात के ज़रिए पढ़, टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए सुन और इंटरनेट के दीगर ज़राए से भी आप आगाही ले चुके होंगे। एक मरतबा फिर नए धरने की तैयारियाँ अरूज पर बताई जा रही हैं। ये धरना देने वाले मौलाना फजल रहमान साहब हैं। सामीन मुअज़्ज़म, मैंने आपको पिछले धरनों पर भी आगाही दी थी, बतलाया था कि आप धरने पर जा रहे हैं तो धरनों पर ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप धरनों पर जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँ ना जाएं तो फिर भी आप जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारा राइट है, एहतजाज करना, धरने देना हमारा हक है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि जाने वाले को रोका जाए तो वो रुकता नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जा रहे हैं तो जाएं, मैं नहीं रोक रहा हूँ। इस बार भी यही कह रहा हूँ, जा रहे हैं तो जाएं, मैं नहीं रोक रहा हूँ। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, जो पिछली मरतबा कही थी कि खुदारा अपने मुल्क का ख्याल रखें, तोड़ फोड़ ना करें, जलाओ गिराओ ना करें, किसी का नुकसान ना करें। एम्बुलेंस में किसी मरीज़ ने जान तोड़ दी तो वो तो उसने जान तोड़ ही दी, उसके साथ जो होना था वो तो हो गया। ये आप सोचें एक मिनट के लिए, गौर व फिक्र करें कि जिसकी जान हमारी वजह से चला गई, यानी कि हमने धरना दिया, हमारी वजह से जान चली गई, तो क्या क़यामत के दिन हमसे पूछा नहीं जाएगा कि हमने धरना दिया, हमने एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, किसी का ठेला बंद हो गया, उस रोज़गार का उसका ज़रिया वही था, हमने उसको उस दिन काम नहीं करने दिया, उसको मजदूरी ना मिली, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? सामीन मुअज़्ज़म, उसके ज़िम्मेदार खुद हम ही हैं, क्योंकि हमने धरना दिया, हमने लॉकडाउन किया, हमने जलाओ गिराओ किया, उसको काम नहीं करने दिया। सामीन मुअज़्ज़म, खुदा रहा, एक बार फिर सोचें, ये मुल्क है तो हम हैं, वरना दुश्मन तो इसी ताक में बैठा हुआ है। इसके अपने कुछ करें और फिर हम शामिल हो जाएं, नाम तो इन अपनों का ही होगा, धरने में शामिल थे, जिनने धरना दिया। सामीन, आप कहें कि धरना तो दिया फलां ने, हम तो सिर्फ तमाशबीन थे। सामीन, ज़रूर आप कह रहे हैं हम तमाशबीन थे, चलो आपकी बात मान ली, आप तमाशबीन थे, लेकिन अगर आपने जलाओ गिराओ में साथ दिया किसी जमात का भी, किसी तहरीक तंजीम का भी, तो फिर आप जिम्मेदार तो हैं ना इस बात के कि आपने साथ दिया। फिर क़यामत के दिन आपसे पूछ तो होगी कि आपने नुकसान क्यों किया। फिर आप अगर क़यामत के दिन सोच रहे हैं, हम यही जवाब देंगे कि फलां ने जलाओ गिराओ का कहा था। नहीं, आपसे अपना हिसाब किताब होगा, उनसे अपना हिसाब किताब होगा। तो इसलिए सोचें, खूब सोचें, मुल्क का सोचें, सिर्फ तमाशाई ना बने, मुल्क का भी सोचें। किसी के धरने पर जा रहे हैं, जाएं, सोच कर जाएं, सोच कर किसी की बात पर अमल करें, खूब सोचें कि वो कहने वाला क्या कह रहा है। अल्लाह पाक ने आपको अक्ल अता की है, आप उस अक्ल को इस्तेमाल करें। सोचें, अगर वो जलाओ गिराओ का कोई भी कह रहा है, ऐसे किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोई भी कह रहा है, वो फ़र्द अफराद चाहे जो भी हों, उनकी बातों को सुने। अगर वो जलाओ गिराओ का कह रहे हैं तो उनकी बातों पर अमल ना करें, अपने मुल्क का नुकसान ना करें, अपनी आखिरत का सोचें। बाकी जो धरने दे रहे हैं, इनको अपना शौक़ पूरा करना है तो करने दें। मैं ये बात आपको फिर वाज़ेह कर दूँ, धरने देने वालों का कुछ नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। इस मुल्क के खैर खा बने, वफ़ादार बने, इस मुल्क के लिए दुआएं भी करें, मेहनतें भी करें, क्योंकि ये मुल्क हमारे बड़ों की कुर्बानी से बना है। सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी।
इस बात को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये खुशबू मज़ीद आगे फैलती रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।